स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं एस टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन को स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें नियम पढ़ना है आपको। तो आज सबसे पहले रेशियो यानी अनुपात के नियम और अनुपात क्या होता है ये आपको हम बेसिक चीज़ बताने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आप पुराने हैं, पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, 2 राशि हो या 3 राशि हो, अगर बीच में ऐसा चिन्ह आ गया तो उसे हम अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात का यह सेमुल है, जैसे ए तथा बी का अनुपात निकालें। अनुपात, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, और इसे हम लिख सकते हैं ए बटा बी। यानी पहला जो पद है, पहली संख्या है, उसे ऊपर लिखेंगे और दूसरा को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। दूसरा हर रहेगा और पहला अंश रहेगा। चलिए, ए अनुपात बी को हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। मात्रक में 2-3 चीज़ें जो है बेसिकली आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। पहला तो यह हो गया कि मात्रक समान होना चाहिए। मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया में दिया हुआ है और दूसरा पैसा में दिया हुआ है और दोनों को काट दिए तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे मात्रक समान के बारे में यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि 5 पैसा तथा 1 रुपया का अनुपात क्या होगा? का अनुपात, इसको अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 पैसा है ना, 5 पैसा है और बटा 1 रुपया। 1 रुपया में के पैसा? 100 पैसा। तो यहाँ पर 100 पैसा लिखेंगे, 100 पैसा लिखेंगे। पैसा पैसा कट गया, 20 × 100 यानी 1 बटा 20। इसको लिख सकते हैं 1 अनुपात 20। तो इसका आंसर कितना होने वाला है? 1 अनुपात 20। तो हम क्या किए यहाँ पर? मात्रक समान किए ना। तो मात्रक समान करना अति आवश्यक है अनुपात में। और एक चीज़ याद रखना है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अनुपात में मात्रक कट जाता है। अनुपात में मात्रक क्या होता है? कट जाता है। तो मात्रक तो बचेगा नहीं इसका। तो इसीलिए मात्रक को बराबर रखना अति आवश्यक है। मात्रक को बराबर रखना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ही पूछ देगा कि बताइए तो कि 6 घंटा तथा 20 मिनट का अनुपात क्या होगा? बताइए, का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसीलिए जो बेसिक चीज़ है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक, ये पहला क्लास है तो आज तो हम बेसिक बताएंगे। और अनुपात का जितना भी रूल्स है सब रूल्स आज हम अनुपात का बता देंगे इसी वीडियो में। देखिए, आप लोगों में आदत क्या है कि वीडियो को प्ले करते हैं और बस कुछ ही सेकेंड आप लोग देखते हैं और बंद कर देते हैं। वीडियो जहाँ रहना चाहिए वहीं रह जाता है। वीडियो को तो आगे जाना चाहिए, यानी कि आप देखेंगे तभी तो वीडियो आगे जाएगा। यहाँ व्यू ड्यूरेशन जब देखते हैं तो बहुत कम, 8-9 मिनट का वीडियो है, आप 3 ही मिनट देख रहे हैं। ऐसा क्यों? आगे वीडियो के आगे जो है इसी वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्न भी करवाएंगे और रूल भी बताएंगे। तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है और आप लास्ट में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वह आप जो है मिस कर जाते हैं। ऐसा नहीं, पूरे वीडियो में ऐसा ही हम बताने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं। ये शुरू में जो होता है बेसिक चीज़, उसे तो हमको बताना ही पड़ेगा ना। उसके बाद जो है लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये 6 घंटा और तथा 20 मिनट का अनुपात निकालना है। तो 6 बटा 20 जब करेंगे, अब इसको काट दीजिएगा, हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। ये घंटा में है और ये मिनट में है। ये किस में है? मिनट में है। तो 20 मिनट है। तो बताइए, मात्रक को हमको बराबर रखना है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60। तो 6 घंटा में के मिनट? तो 6 × 60, 6 × 60 कीजिएगा, तब ये भी मिनट में हो गया और ये भी मिनट में था ही। तो ये अब निकलेगा। तो 20 × 60 यानी कि 6 × 18, 18 अनुपात 1।
क्या निकल गया? 18:1। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 18:1। तो इस तरह से आप मात्रक को बराबर रखेंगे, इसलिए ये सजातीय होता है। दो सजातीय राशियों का अनुपात ही निकाला जाता है, या तीन राशि रहे तो तीनों का अनुपात समान ही होना चाहिए। मात्रक जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, मात्रक समान होना चाहिए। 2-3 चीज़ तो आप सीख गए है ना। तो मात्रक समान रखना है। एक चीज़ और आपको सीखना है कि यह जो मिनिमम मान होता है, यदि 20:15 लिखा हुआ है तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। अनुपात में आपको सबसे छोटा मान ही आंसर होता है, यानी कटता है तो इसको काटना है। तो 5 × 20 और 5 × 15, यानी कि ये सही हो गया 4:3। तो मिनिमम मान को लेकर के चलना है, मात्रक समान रखना है दो राशियों को। ये जब अनुपात में लिखेंगे तो पहला ऊपर और दूसरा नीचे, यानी इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है। अब हम आपको सिखाने वाले हैं अनुपात के रूल। कौन कौन से रूल तो आपको हम बता देते हैं पहले शॉर्ट में, उसके बाद नियम के पास चलेंगे। क्योंकि आप लोग वीडियो छोड़ करके भाग जाते हैं। आपको हम A:B:C ज्ञात करने के लिए बताएंगे, A:B:C:D ज्ञात करने के लिए बताएंगे। आपको हम A:C ज्ञात करने के लिए बताएंगे। यदि बटा में पूर्णांक में दिया रहे उन सभी को हल करने के लिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, है ना। वीडियो छोड़ करके मत जाइए, पूरा देखिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं वीडियो से तब तो आपके लिए और भी अच्छा है कि आपको बेसिक से सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए रूल्स नंबर पहला, यदि A:B तथा B:C ज्ञात रहे तो A:B:C ज्ञात करना, ये पहला रूल है। ये पहला रूल है अनुपात का, यानी रेशियो का यह पहला रूल है। करना क्या है, इस फॉर्म में लिखना है A:B और B:C। इसको ऐसे गुना करना है नीचे, और ये तिरछे गुना करना है और फिर ये नीचे। बस आपको मिल जाएगा A:B:C। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका 2 नियम बताएंगे, एक नियम और बताएंगे ABC ज्ञात करने के लिए। पहले इस नियम को समझते हैं कि ये है क्या। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, उल्टा n गुना, उल्टा n गुना करेंगे तो ABC मिल जाएगा, A:B:C। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। यदि A:B बराबर 1:2 तथा B:C बराबर 3:4 हो तो A:B:C ज्ञात कीजिए। चलिए इस नियम के पास आना है आपको। इस नियम के पास आना है कि 1:2 इस तरह से लिख दिए A:B और B:C लिख दिए इस तरह से। लिखने के बाद आप ऐसे गुना करना है आपको, ऐसे, और लिख दीजिए। जब ऊपर से नीचे गुना करेंगे, 1 × 3 करेंगे तो 3, 3 से 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 को 4 से करेंगे 4 दूना के 8। ये हो गया आंसर। समझिएगा फिर से, 1 को यहाँ 3 से करेंगे, ये 3 था, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना के 8। ये आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो ये था उल्टा n गुना। क्या किए, उल्टा n गुना किए, ऐसे गुना किए ऐसे। तो इससे आप A:B:C ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम इसी को दूसरा मेथड से बना करके आपको बताते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखिए, बराबर करना। जैसे दोनों में A:B है ना, देखिएगा A:B बराबर है 1:2 दिया गया है, B:C दिया गया है 3:4। तो यहाँ पर B और B मिल रहा है, समझिएगा। ये भी बहुत अच्छा रूल होता है और इसे भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा। तो इसमें कितना से गुना करें और इसमें कितना से गुना करें ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर B और B, यानी कि ये B का मान है और ये B का मान है ना। A:B था ना और B:C था। तो B और B को यहाँ पर भी बराबर करना है आपको। चूँकि यहाँ पर B और B बराबर है तो कितना से गुना कर दें, इसमें 3 से और इसमें
2 से गुना करने पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3:6 हो जाएगा, और इसमें जब गुना कीजिएगा तो 6:4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब देखिए ये b बराबर हुआ कि नहीं, 6 और 6, यहाँ भी b और b था, a b b c, यहाँ पर b और b का मान बराबर। तो a:b:c जब हम ज्ञात करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। गुना करने के बाद जब b का मान हम बराबर किए हैं उसके बाद जो वैल्यू आया है ना वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो b का वैल्यू यहाँ पर 6 और c का वैल्यू 8। तो 3 6 8, यहाँ भी कितना आया था जब शुरू में बनाए थे, 3 6 8, तो यहाँ पर 3:6:8 आने वाला है। तो आप सीख गए हैं a:b:c ज्ञात करना। अब अगले एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे b:c:d ज्ञात करना। बस वीडियो में बने रहिए। अब देखिए रूल 2 में क्या है कि यदि a:b बराबर दिया गया है 1:2, b:c बराबर दिया गया है 1:3 और c:d बराबर दिया गया है 2:3, तो a:b:c:d ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न एक ही बार में जो है आपको रूल और बना करके भी बता देंगे, है ना। इसका जो रूल है a:b, b:c और c:d इस तरह से लिखा जाता है और एक बार में ये पूरा से गुना करते हैं, ठीक है। दूसरी बार में यहाँ पर b तक जाते हैं और ये लास्ट में b तक गुना किया जाता है। तीसरी बार में यहाँ पर इससे गुना करके ऊपर तक b तक जाया जाता है और लास्ट में ये तीनों से गुना होता है। कुल मिला करके अगर कहें तो यहाँ पर इस तरीक़ा से होता है, ऐसे ये डबल n गुना, है ना, उल्टा डबल h गुना भी कह सकते हैं इसको। चलिए तो बना करके बताना है आपको। तो a:b बराबर क्या है, 1:2, b:c बराबर क्या है, 1:3, c:d बराबर क्या है, 2:3। चलिए आपको क्या लाना है, a:b:c:d। ये काफ़ी VVI टाइप है, VVI जो है रूल है, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हमेशा सीखना चाहिए। एक बार में ये पूरा गुना करेंगे, 1 गुना 2 तो 2। दूसरी बार में यहाँ तक आएंगे, यहाँ चला जाना ऐसे, यानी कि 2 गुने 1 करेंगे तो 2 2 दूनी के 4। और तीसरा बार में यहाँ पर ऐसे आना है 3 पर और ऊपर चला जाना, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12, इस तरह से। और तीसरा ये चौथा बार में ये पूरा गुना करना है, यानी कि 3 दूनी के 6 और 6 तिया 18। ये हो गया a:b:c:d। लेकिन अभी छोटा होगा, छोटा कर दीजिए, 2 से काटिएगा 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, आ गया 1:2:6:9। इसका आंसर होने वाला है। तो डबल n गुना या डबल h गुना उल्टा, इसको हम कह सकते हैं इस तरह का है। यहाँ पर क्या है समझ ही सकते हैं, a b b c c और d, यहाँ पर c यहाँ पर है ना, इस तरह से a b b c c d। तो इस तरह से यहाँ पर आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे, फिर लास्ट में टोटल गुना। तो आप सीख गए हैं रूल 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल था a:b:c:d ज्ञात करना। अब सीखते हैं a:c ज्ञात करना, ठीक है। बस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अगला रूल है कि यदि a:b, b:c तथा c:d ज्ञात रहे तो यहाँ पर a:c या तो a:d ज्ञात करना, 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करना यहाँ दोनों ज्ञात कर सकते हैं, AC भी और AD भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट है कि बटा में लिख करके गुना कर दीजिए। अब ये बताइए कि यहाँ पर a/b लिखेंगे और गुना कर देंगे b/c से, b कटेगा तो बचेगा a/c, यानी कि a:c। अब पूरा को जब हम गुना करेंगे a/b गुना b/c और गुना c/d, अब ये b से b कटेगा, c से c कटेगा, तो बचेगा क्या, a/d बचेगा, यानी कि a:d बचेगा। यानी कि गुना कर देना है
भिन्न में लिख करके क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए एक दो गो एग्जाम्पल इस पर बनाते हैं। चलिए प्रश्न है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात C ज्ञात करें। बस करना क्या है, इसको बटा में लिखिए ना, 2/3 लिखिए और गुना 4/5 लिखिए। तिरछे कटता है यानी भिन्न का गुना बना दीजिए, इसको भिन्न का गुना। नहीं करता है तो गुना कर दीजिए, ऊपर 4 दूनी के 8 और 5 तिया 15, यानी कि 8:15 इसका आंसर आ गया। इस तरह से बस गुना करना है। ये तो हम शुरू में बता ही दिए कि बी कट जाता है और ए और सी बच जाता है, यानी ए अनुपात सी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 1:5 हो तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। इस तरह से करना क्या है, बटा में लिखिए, 1/2 गुना में कर दीजिए, 2/3 गुना में कर दीजिए, 1/5 कटता है तो काट दीजिए, कट रहा है ऊपर गुना कीजिए, 1 5 तिया 15, यानी कि 1:15 आप लिख सकते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया डी, यानी 1:15। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न का एग्जाम्पल आएगा अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।